सर मेरे को इसी मामले पे यही बोलना है कि लोग इस चीज को धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। नहीं सर, तब बजरंग दल वाले कहाँ गए थे जब उनकी बहन की शादी वहाँ पर हो रही, तब बजरंग दल वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या ये लव जिहाद नहीं था? शक्ति न्यूज लाइव, खबरें आपकी तरफ। जहां कानून किसी भी व्यक्ति के बालिग होने पर उसे अपना जीवन साथी चुनने की इजाजत देता है, वो वही धरातल पर तस्वीरें इससे जुदा होती हुई नजर आ रही है, जहां एक हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से शादी करने का फैसला तूल पकड़े हुए हैं। इस मामले में युवती के चाचा ने आपत्ति जताते हुए पुलिस शिकायत की, तो पुलिस ने इस मामले में धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र के रहने वाले शाहवाज नाम के युवक का बीते 6 साल से गंगानगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती आकांक्षा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां युवती बैंक में क्लर्क के रूप में नियुक्त है और दोनों की 13 फरवरी को शादी होने वाली है। शादी के लिए बाकायदा कार्ड भी छपे और बांटे गए। हालांकि शादी के कार्ड में दूल्हे का नाम अलग अलग लिखा था, वहीं शादी के लिए छपे कार्ड एकाएक चर्चाओं में बन गए, जहां दूल्हे पक्ष की तरफ से शादी के छपाए गए कार्ड में युवक का नाम शाहबाज राणा लिखा गया, जबकि दुल्हन आकांक्षा की तरफ से छपाए गए कार्ड में दूल्हे का नाम साहिल लिखवाया गया, जिसके बाद अब ये मुद्दा एकाएक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। युवती के चाचा ने शादी पर आपत्ति जताते हुए पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने धर्मांतरण का मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मैं चाहता हूँ लड़का गिरफ्तार हो, उससे पूछताछ हो क्या वजह है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई उससे पूछताछ हो भाई ऐसा क्या है। माँ उसकी बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या मजबूरी है? कोई माँ हिंदुस्तान में नहीं कह सकती कि मेरी लड़की मोहम्मद से शादी कर ले। कोई अगर माँ तो मुझे बताओ, एक भी माँ कल बता दो मुझे, क्या मजबूरी है तेरी? है जमीन प्रॉपर्टी के चक्कर में वो शादी कर रहा है और कुछ नहीं है। कल को 6 महीने बाद जान से मार देगा, चला जाएगा, कुछ नहीं है बस। अब FIR दर्ज हो गई है और लड़की का ये कहना है कि वो सनातन धर्म को नहीं मानती, बौद्ध धर्म को मानने वाली है। वो बौद्ध धर्म कब माने, कब बनी है बौद्ध धर्म? वो जब हमारा भाई बौद्ध धर्म नहीं था, अब चाचा बौद्ध धर्म नहीं है, वो कैसे बन गई बौद्ध धर्म? है ये तो वो कवारा पीछे से बैठा हुआ उसका यार हो। इस मामले पर दुल्हन बनने वाली युवती आकांक्षा का कहना है कि वो सनातनी धर्म को नहीं मानती है, बल्कि युवती ने बताया कि वो बौद्ध धर्म को अपना चुकी है और हिंदू संगठन के लोग बेवजह उसकी शादी को मुद्दा बना रहे हैं। साथ ही युवती की मां का कहना है कि वो युवक को अच्छी तरीके से जानती हैं और बीते कई वर्षों से युवक का उनके यहाँ आना जाना है और शादी उन्हीं की मर्जी से हो रही है। इस मामले में कोई धर्मांतरण का मामला नहीं है। सर मेरे को इसी मामले पे यही बोलना है कि लोग इस चीज को धर्मांतरण और लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सावेज की बड़ी सिस्टर जो कि डॉक्टर शाहना राजपूत, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी के बजरंग दल के नेता है जो उनसे शादी की है। गौरव गर्ग नाम है जिसका। अगर सर उनके दिमाग में लव जिहाद वाली बात होती तो वो अपनी बहन की शादी एक हिंदू परिवार में नहीं करते। कोई विरोध हुआ उसका? नहीं सर, तब बजरंग दल वाले कहाँ गए थे जब उनकी बहन की शादी वहाँ पर हो रही, तब बजरंग दल वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या ये लव जिहाद नहीं था? तो क्या आप कहना चाहती हैं उन लोगों से जो इस पे पूरे मामले पे आपको परेशान कर रहे हैं? या आप? सर मैं इस मामले पे यही बोलना चाहती हूँ, अगर कल को मुझे कोई परेशानी हुई उनके परेशान करने से, जो मेरे को मानसिक प्रताड़ितना मिल रही है, उस चीज के जिम्मेदार ये लोग। और कल को मेरे संग कुछ परेशानी होती तो उस चीज के जिम्मेदार यही लोग होंगे। तो कानून का भी सहारा लेंगे आप? हाँ, मैं कानून का सहारा लूंगी, मेरे को राइट है। आपने क्या पुलिस से भी सुरक्षा वगैरह मांगी है? हाँ जी। क्या लिख के दिया आपने? लोग मेरे को सर फोन कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ, हम वैसा कर देंगे तुम्हारे साथ, तो सर इसलिए मैंने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। गई थी आप पुलिस के पास? हाँ जी, मैं गई थी। क्या बोला उन्होंने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और कुछ होगा ही क्यों। मैं बालिग हूँ, मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे और रिश्तेदार मेरे घर पर आए हुए शादी की वजह से। अगर ऐसा कोई बात होती तो मेरे रिश्तेदार मेरे घर पर नहीं आते। मैं यही कहूँगी कि लव जिहाद का मामला कुछ भी नहीं है। मैं लड़के को 6 साल से जानती हूँ, हमारा आना जाना है, मैं उसकी पूरी फैमिली को जानती हूँ और लव जिहाद का कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये शादी, हम हिंदू नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और ये शादी बौद्ध धर्म से हो रही थी, लेकिन कुछ बजरंग दल के नेता हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़ कर देख रहे हैं, जबकि मैं मेरी फैमिली पूरी राजी है, मेरे रिश्तेदार आए हुए शादी के लिए। अब इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लव जिहाद है और लड़के का नाम सावेज है, मेरे को पहले से पता था। लड़के का नाम हमने साहिल रखा अपने अकॉर्डिंग, हमने उसको निकनेम दिया है। लड़के का आना जाना था घर में? लड़के का आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिना मर्जी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
शादी आपकी मर्जी? शादी मेरी मर्जी से हो रही है, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी से। 400 जनों का प्रोग्राम था। अब ये सब इसके खिलाफ होते तो 400 लोग कैसे आते फिर? वहीं इस मामले पर युवती के चाचा प्रेमचंद हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के साथ गंगानगर थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी भतीजी की मुस्लिम युवक से शादी किए जाने का विरोध किया है। इस मामले में उन्होंने कहा कि उनके भतीजी को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए जाल में फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के लालच में भी युवक के द्वारा उनकी भतीजी का माइंड वॉश कर उसे फंसाया जा रहा है। इस मामले में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर धार्मिक इस शादी को लव जिहाद का नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। विरोध एक हिंदू बच्ची को लेकर है। हिंदू बच्ची को एक मुस्लिम ने, साहिल उर्फ सावेज राणा ने जाल में फंसाया लव जिहाद के 6 साल पहले। उसके बाद उसी के लड़की का जो घर है, उसके घर के ठीक सामने एक जो है डॉक्टर का क्लिनिक था। हिंदू एरिया है, उसमें उसने जो है उसकी बहन काम करती थी, वो करता था। वहां से लव जिहाद में बच्ची फंसी। उसके पिताजी की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसका भाई है नहीं घर में, 2 बहनें, एक छोटी बहन है। लव जिहाद में फंसने के बाद आज वो लड़की, क्योंकि माइंड वॉश हो रखा है, एक पैराडाइज मंडप है गंगानगर क्षेत्र में, हिंदू एरिया में, वहां पे खुलेआम 13 फरवरी को शादी होने जा रही है। 9 फरवरी को कल सगाई थी। वो सगाई जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं, लड़की का सगा चाचा विरोध कर रहा है, वो सगाई रुकवाई गई है। अब वो जो शादी होने जा रही थी, उस शादी को भी हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हम ये कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, अगर ये ऐसी शादी खुलेआम होगी, कार्ड पे हिंदू लड़की कार्ड पे जो है साहिल और जो है मुस्लिम लड़के कार्ड पे जो है सावेज राणा, यहाँ पे भी लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद वहां हुआ है, वैसा जिहाद हो रहा है, कार्ड पे गलत नाम करके धोखा दिया जा रहा है। इसमें हमारा कहना है जो एक अनुमति होती है लव जिहाद धर्मांतरण का, जो योगी जी कानून लाए, उस पे अनुमति ये होती है, डीएम साहब से अनुमति होती है कि भाई कोई अदर 2 धर्मों में अगर शादी होती है तो डीएम साहब ने कोई अनुमति अब तक नहीं की। अगर पुलिस की माने तो एसपी देहात अभिजीत कुमार का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मामले पर निगाह रखी जा रही है। देखिए, थाना गंगानगर में एक अंतर धार्मिक शादी का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें थाने पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। स्पेशल मैरिज एक्ट में इनकी परमिशन भी कैंसिल की गई है, पता चला है। और इसमें पूरे प्रकरण में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या एरिया में नहीं है। प्यार, परंपरा और कानून जब तीनों आमने सामने हो तो सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं रह जाता। मेरठ की ये कहानी अब जांच और कानून के दायरे में है। एक तरफ युवती अपनी पसंद और स्वतंत्रता की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका फैसला अब पुलिस जांच और सबूतों के आधार पर होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा।